एक ही किताब, एक ही पेन पेंसिल, एक ही अध्यापक, पर फिर भी विद्यार्थियों के नंबर जो होते हैं ना वो आगे पीछे आते हैं। कोई उसी कक्षा में जाकर टॉप कर लेता है, फर्स्ट सेकंड डिवीजन ले आता है, और कोई उसी कक्षा में उसी स्कूल में रोज आकर भी फेल हो जाता है। आप जानते हैं मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आज प्रयास कर रहा हूं ये बताने का कि मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाहे वो इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर वो मनमानी कर रहा है तो वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक तरह का आप बोल सकते हो प्रकृति का नियम है। जहां बुद्धिमानी है, आपको किसी ना किसी की तो माननी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो अधीन रहना ही पड़ेगा। जीवन का जे कड़वा सत्य है, आपको किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा, किसी ना किसी के अधीन तो रहना ही पड़ेगा, वरना वासनाओं और इंद्रियों के गुलाम बन जाओगे, गुलाम बनकर जीवन बर्बाद कर दोगे। लोगों को बातें कड़वी लग सकती हैं, पर जो संतान माता पिता के अधीन नहीं रहती, जो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहती, जो शिष्य अपने गुरु के अधीन नहीं रहता, वो मार्ग से भटक जाता है और भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि जिसको अपने पूज्यजन का, धर्म का, शास्त्र का भय नहीं होता, वो धोबी का कुत्ता बन जाता है। ना घर का, ना घाट का, ना जहां का रहता, ना वहां का रहता। इसका मूल कारण है स्वतंत्र जीव वासनाओं के अधीन होकर पतन को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी विशाल नदी का जल रोकना हो, तो उस भाव को, उस तेज को, उस ऊर्जा को रोकने के लिए हमें बांधना पड़ेगा। अगर हम बांध नहीं बांधेंगे तो उस नदी को हम नहीं रोक पाएंगे, उस जल धारा को, उस प्रवाह को, उस वेग को हम नहीं संभाल पाएंगे। अगर हमने प्रयास किया तो संभालने की बजाय हम उल्टा उस वेग के साथ बह जाएंगे और ना जाने कहां फंसकर, कहां डूबकर मर जाएंगे। वैसे ही हम में जो वासनाएं हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इतनी बलवान है ना कि अगर हम पर धर्म का शासन ना हो, शास्त्र का भय ना हो, अपने पूज्यजन जैसे माता पिता संतान के लिए, पत्नी के लिए पति, शिष्य के लिए गुरु, अगर इन सब का भय ना हो तो हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो हमें भ्रष्ट कर देंगी, भटका देंगी और हम पतन को प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी पत्नी पे पति का शासन नहीं रहता है, जहां शासन दो तरह का होता है, एक तो दंडात्मक होता है, एक प्रेमात्मक होता है। यानी दंडात्मक तो पशु के लिए जरूरत है ना भाई, पशु समझेगा नहीं आपकी भाषा तो उसको दंड चाहिए, कहीं वो गलती ना करे। जैसे घोड़ों को चलाना है रास्ते पे, तो पहले ने घोड़े हैं तो वो आपकी भाषा थोड़ा ना समझे कि आप क्या बोलेंगे, तो आप डंडा मारोगे तब तो चलेंगे वो आगे। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। पति पत्नी हो गया, गुरु शिष्य हो गया, संतान और माता पिता हो गए, जहां पशुता नहीं है, ये मनुष्य है। जहां प्रीति आत्मक, एक दूसरे के साथ प्रीति होती है, आदर होता है, श्रद्धा होता है, इसलिए एक दूसरे के अधीन रहते हैं। जो पति पत्नी के अधीन नहीं रहता, जो पत्नी पति के अधीन नहीं रहती, उनका कभी संबंध चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। एक गाड़ी के दो जो टायर हैं, दोनों दो तरफ चलेंगे तो क्या वो गाड़ी रोड पे चलेगी? नहीं चल पाएगी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसी तरह गुरु शिष्य जो होते हैं, अगर शिष्य मनमानी करे
गुरु की ना सुने, तो क्या जीवन में कभी वो सफलता प्राप्त कर पाएगा? कभी वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसी तरह कोई संतान जो मनमानी करती है और माता पिता की बातों को नहीं सुनती है, वो कभी भी जीवन में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मूल कारण है हमारी जो अवस्था रहती है, चाहे गुरु के अधीन शिष्य हो, चाहे माता पिता के अधीन संतान हो, या पति के अधीन पत्नी हो, हम सब इंसान ना पशु हैं। क्योंकि कहने के लिए हम इंसान हैं, लेकिन हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, बिल्कुल पशुओं की तरह हैं। कोई भी अंतर नहीं है। जैसे पशु को भूख लगती है, ऐसे हमें भूख लगती है। जैसे पशु को निद्रा लगती है, हमें निद्रा लगती है। जैसे उसको क्रोध आता है, हमें क्रोध आता है। जैसे उसको काम परेशान करता है, हमें काम परेशान करता है। बस उसको किसी शास्त्र का भय नहीं है, उसको किसी माता का भय नहीं है, उसको किसी गुरु का भय नहीं, क्योंकि वो पशु है, वो इन सबको मानता नहीं है। वो माता पिता नहीं मानता है, भाई बहन नहीं मानता है, गुरु शिष्य नहीं मानता है, किसी शास्त्र को नहीं मानता है। शास्त्र मतलब विधि निषेध कि क्या करना क्या नहीं करना, वो इसको नहीं मानता है। वो क्योंकि वो इसलिए पशु है, वो इन सबको नहीं मानता, इसलिए वो पशु है। अगर वो इन सबको मानने वाला होता, इन सबको जानने वाला होता, तो पशु नहीं होता। तो हम मनुष्यों में जो वासना है, हमारी जो इंद्रियां हैं, यही पशुओं में हैं। हम भी पशु ही हैं, लेकिन सिर्फ हमें मनुष्य क्या बनाता है? जो एक संतान का माता पिता के लिए आदर रहता है, एक संतान माता पिता की समझता है, सुनता है, एक गुरु शिष्य का जो संबंध है, शिष्य गुरु के अनुसार चलता है, एक पति पत्नी का जो संबंध पत्नी पति के अनुसार चलती है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो जो हमारी वासनाएं हैं ना, इंद्रियां हैं ना, वो हमें खींच ले जाएंगी विषयों की ओर। फिर मन करेगा, कभी भी मन करेगा जे देख लो, मन करेगा जे खा लो, मन करेगा जे सुन लो, इस तरह की इंद्रियां चलेगी। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, शादी हो गई, पति पत्नी का, स्त्री का मन किसी के और प्रति आकर्षित हो गया, एक पुरुष के प्रति आकर्षित हुआ, दूसरे के प्रति आकर्षित हुआ, तीसरे के प्रति आकर्षित हुआ, चौथे के प्रति आकर्षित हुआ। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं, ऐसे सुन लिखी पढ़ी नहीं। पांचवें के प्रति हुआ, छठे के प्रति हुआ, सातवें के प्रति हुआ। बताओ उसकी क्या दुर्गति होगी। लोगों ने शोषण तो किया ना उसका, लोगों को तो ठीक है व्यक्ति फ्री का मिल रहा है, एंजॉय करो, क्या दिक्कत नहीं, लेकिन अंत में मुझे बताइए किसका नुकसान हुआ? वो व्यक्ति जो एक व्यक्ति के साथ गया, दूसरे के पास, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के पास, और वो अंत में क्या हो गया? धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का नहीं घाट का। उसको एक भी नहीं मिला, सब अपना अपना उसका शोषण करके चला गया और वो खाली का खाली रह गया। जब तक जवानी थी तब तक तो उसने खूब पैसा कमाया, खूब एंजॉय किया। फिर पति की नहीं सुनी, क्योंकि पति पत्नी, अरे मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट वूमन हूं, मैं कुछ भी करूंगी। पति क्या करता? केस लड़ा, छोड़ दिया, जाओ। लेकिन अंत में जब तक जवानी थी ना, जब तक वासना थी मन में कि ठीक है, एक के पास, दूसरे का, ये रेट बता रहा हूं, एक के पास, दूसरे का, तीसरे, मतलब 5-6 के साथ जो व्यक्ति ने, उसने मुझे स्टोरी बताई, और अंत में इस स्थिति में पहुंचा कि रोने के सिवाय हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तब उसको बता रही थी कि मैंने अगर अपनी पति की सुन ली होती तो आज मेरा जी हाल नहीं होता, आज मैं अकेली नहीं होती। ठीक है, डांट भी पड़ती कभी कभार, लेकिन बिना गलती के तो नहीं पड़ती ना, कुछ तो गलती होती तभी पड़ती थी। लेकिन तब मुझे जोश जोश में मैंने सुना कि अरे तुम्हारी क्यों सुनूं मैं तो, मेरा मन है, मेरा शरीर है, मैं जो करूं, तुम कौन होते मुझे रोकने टोकने वाले? मुझे जो मन करेगा खाऊंगी, जो मन करेगा पहनूंगी, जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जहां मन करेगा वहां जाऊंगी, तो मुझे कौन होते हो रोकने वाले? तो उसने छूट दे दी कि जाओ। माता पिता, घर वाले ब्याह करके पहले भेज दिए थे पति के घर, पति की हमने सुनी नहीं, तो उसने भी छोड़ दिया कि जाओ, हम नहीं रोकेंगे, कब तक रोकेंगे। और फिर समाज में जब उतरे तो समाज क्या है? जो एक जंगल राज है, जहां माइट राइट वाला कंसेप्ट चलता है। जिसके पास पैसा है, दौलत है, ताकत है, रसूख है, उसकी चलती है। और फिर आकर्षण देखा समाज का, कहीं पार्टी हो रही है, दारू चल रही है, व्यभिचार चल रहा है, तो चलते गए, बहते गए। लेकिन ये शरीर हमेशा बलवान नहीं रहता है ना, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए थे, माता पिता की नहीं सोची, उस पति की नहीं सोची जिसके साथ रह रहे थे मनमाने की, और बस फ्रीडम थी। शरीर भी आखिर जवाब दे देता है ना, कितने साल चलेगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, कब तक आखिर जवाब दे देगा। अंत में अकेले रह गए, कोई हाथ नहीं लगा, कोई हाथ नहीं लगा।
अकेले। आप घुट घुट के जी रहे हैं कि कैसे दिन काटें, क्या करें। नशे की लत लग गई है, बस दिन काटते हैं कि जैसे तैसे, आज कट गया, कल फिर जब जागेंगे सुबह तो फिर ये दिन भर के रहेगा कि कैसे काटेंगे। क्यों? क्योंकि अकेलापन। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर नहीं रहा पहले वाला। क्यों? लोग जब तक शरीर था आपका ना, तब तक आपके प्रति अरे वाओ अब तो ब्यूटीफुल गॉर्जियस, लेकिन अब गॉर्जियस वाला कोई नहीं है ना। पहले तो होटल में ले जाके फ्री का खाना ही खिला देते, अरे क्या खाओगे, बस ऑर्डर करो तुम आ जाएगा, जूं आ जाएगा। कौन से होटल में चलना है, चलो एकदम बढ़िया, कौन सी गाड़ी पे सवारी करनी है। लेकिन अब कुछ भी नहीं, अब वही एक चार दीवारी, कोई हाल तक नहीं पूछता है। बीमार हो गए तो हो गए, कोई पूछने वाला, कोई पानी देने वाला नहीं है। ये हाल होता है उस पत्नी का जो मनमानी करती है, जो पत्नी पति के अधीन नहीं रहती है। अगर वो कहीं रहती, मैं जबरदस्ती वाले संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी स्त्रियां पतियों को ब्लेम करती हैं, बहुत सारे पति स्त्रियों को ब्लेम करते हैं। देखो रोटी दोनों हाथ से बनती है। किसी ने एक बात बोली थी ना कि कपड़े तो दोनों के उतरे थे, फिर एक जिस्म का भूखा कैसे हो गया। सच्ची बात है ना। जब आप कोई किसी व्यक्ति विवाह करता है तो पत्नी की भी तो इच्छा होती है ना, उसकी काम वासना हो, चाहे कोई भी वासना हो, कुछ भी उसके मन का विचार हो। अगर वो जितेंद्रिया है, उसका संसार में आसक्ति नहीं है, तो विवाह क्यों करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। चाहे स्त्री और पुरुष, क्या फर्क पड़ता है। जबरदस्ती आपको कोई विष खिलाएगा? कोई भी नहीं खिलाएगा। जब पुरुष की मर्जी नहीं होगी तो जबरदस्ती को विवाह कर पाएगा, करवा पाएगा उससे? कोई नहीं कर पाएगा। दोनों की इच्छा थी ना। लेकिन फिर बाद में ब्लेम गेम शुरू हो जाता है किसी एक पे। किसी एक का दोष तो नहीं होता ना, कहीं दोनों का होता है। और पति भी अगर मनमानी करता है तो अंत में उसको भी भोगना पड़ता है, अंत में उसको भी भोगना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं दूसरी घटना। पति जवान था ना, तो अपनी पत्नी को पीटता था, मनमानी जाके और स्त्रियों के साथ संबंध रखता था, अपने बच्चों को पीटता था और उन दूसरी औरतों के चक्कर में। वो एक दिन वो बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया ना, तो उसकी पत्नी और बच्चों ने मिलके उसको बासी रोटी खिलाते हैं। बासी रोटी। उसको ये नहीं पूछते तुम कैसे हो, जिंदा हो तो ठीक है, मर गए तो मर ही जाते, कौन पूछता क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन जिंदा हो ना तो कोई नहीं पूछता। जहां मन है जा रहे हैं, जो मन है कर रहे हैं। और उसको रोटी देते ना, बासी रोटी देते हैं। खुद बनाएंगे तो ताजी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, एकदम बढ़िया, जाएंगे मार्केट, जाएंगे होटल, जाएंगे रेस्टोरेंट, जाएंगे। लेकिन पिताजी को खाओ वही रूखी, क्योंकि तुमने हमें बहुत कुछ खिलाया है जीवन में, जो खिलाया है ना अब तुम भोगो। ये होता है। अब उन बच्चियों की बात करता हूं मैं, उन बच्चों की बात करता हूं जो मनमानी माता पिता की नहीं सुनी। अरे हम तो आज बड़े हो गए, हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम है, हमारी प्राइवेसी है। अरे सालो, उन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी कोख में रखा उस माता ने 9 महीने, अपनी जननेंद्री से जन्म दिया। अब तुम उसी माता को सुना रहे हो प्राइवेसी, तुम्हारी प्राइवेसी की ऐसी तैसी। तुम प्राइवेसी की बात कर रहे हो, तुम कौन सी प्राइवेसी कर रहे हो यार। तुम उस माता के प्राइवेट पार्ट से ही तो पैदा हुए हो। क्या आप भूल गए उसी माता ने, उसी पिता ने तुम्हारी चड्डी धोई है। कितनी बार तुमने उनकी गोद में शौच किया होगा। और कभी माता ने, कभी पिता ने ये भेद नहीं किया होगा तुम्हारे साथ कि तुम लड़का हो जहां लड़की हो, वैसे ही धोया होगा जैसे धोते हैं। माता पिता आपस में उनका झगड़ा हो सकता है, जितने भी बुरे हो सकते हैं। कोई 100 में से ही, 1000 में से एक कोई राक्षस होता है। बहुत सारे ऐसे सुने हैं कि जो बच्चों का पोषण करना चाहिए वो शोषण कर रहे हैं पिता लोग। माता भी कई बच्चों को छोड़ के चली जाती है। पिता का बच्चियों के प्रति कहीं गलत दृष्टि, तो ऐसे राक्षस ही हैं। लेकिन 99% तो माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं ना, कभी बुरा नहीं सोचते हैं ना। लेकिन तुम मनमानी करने के नाम पे उनके शासन में नहीं रहना तुम्हें। माता कोई, पिता 1-2 घर देख लेंगे लड़की के लिए कि जहां शादी कर लो, वहां शादी, वहां नहीं करेंगे। अरे जबरदस्ती थोड़ा है, एक पसंद नहीं आया बोल तो सकते हो, नहीं। उनको इतना है कि माता पिता जो करेंगे वो गलत ही करेंगे, जितना भी हम सही करेंगे हम करेंगे, क्योंकि हम तो फ्रीडम हो गए, हम तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, हम तो, हमारे पास तो डिग्री आ गई, हमारे पास तो नौकरी आ गई। फिर शुरू हो गया बेबी 4 का खेल।
एक लड़का आया, दूसरा लड़का आया, तीसरा आया, चौथा आया। अरे समझ आता था, ठीक है तुमने माता पिता नहीं सुनी, माता पिता की नहीं सुनी तुमने, एक को पकड़ लिया, ठीक है उसको सही नहीं निकला, दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया। अरे यार कहीं ना तो कहीं ब्रेक लगाओ। चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, आठवां आया, नौवां आया। ये क्या चल रहा है? जो कुछ स्वैपिंग वाली गेम चल रही है। और अंत में जो मिला उसके साथ भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है भाई। 5-10 ट्राई करने के बाद जो अंत में आपको मिला ना, वो भी उसकी सही नहीं है, उसकी भी 2 साल 3 साल बाद आपको कमियां दिखाई दे रही हैं। जानते हो इसका कारण क्या था? माता पिता का शासन नहीं लिया, माता पिता का शासन नहीं लिया, माता पिता के शासन को स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार किया होता, माता पिता का भय होता, माता पिता के प्रति आदर होता, तो ठीक है तुम एक ही अपनी इच्छा से ही किसी व्यक्ति को चुनते, लेकिन किसी एक को चुनते। ये वैश्यावृत्ति नहीं करते 10 को चुनना, 15 को चुनना। ये क्या है? क्या है मुझे ये बताओ ना। कोई जे इंसान का है, कोई लड़की 10 लड़कों के साथ संबंध रख ले, फिजिकल रिलेशन, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? और कोई लड़का 10 लड़कियों के साथ संबंध रख ले, उसको क्या कहेंगे? आप ईमानदारी से बताओ, उसको क्या कहेंगे? और उसका परिणाम क्या होगा मुझे ये बताओ। वो ऐसा जो व्यक्ति हो उसका परिणाम क्या होगा? मैं तो आपको वो बता रहा हूं ना जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जिन्होंने माता पिता का शासन नहीं माना, जिस लड़की ने, उसकी क्या गति हुई, अंत में क्या किस तरह से सामने गिड़गिड़ाई कि जीवन धोबी का कुत्ता हो गया ना, घर के रहे नहीं घाट के, उम्र चली गई। पैसा तो है, जॉब भी है, इसी पैसा जॉब के चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा इंडिपेंडेंस के नाम पे, फ्रीडम लिबर्टी के नाम पे माता पिता की नहीं मानी हमें। अरे माता पिता तुम तो रूढ़िवादी हो, तुम तो पिछड़ेवादी हो, हम तो थोड़े एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए, अपने हिसाब से चलेंगे। पब जाना, पार्टी करना, व्यभिचार करना, एक बॉयफ्रेंड, अरे छोड़ो, दूसरा बॉयफ्रेंड छोड़ो, तीसरा है। अंत में क्या हुआ भाई? कहीं ना कहीं एक के पास टिक जाते ना। लेकिन जिसने 10 होटलों का खाना खाया हो, क्या वो एक घर के खाने पे रह सकता? कभी नहीं रह सकता भैया। और ये तो रहता है कि कोई एक परफेक्ट नहीं होता है व्यक्ति, किसी ना किसी में कमी होती है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कमी होती है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी बुराई होती है। तो फिर क्या हुआ? माता पिता का शासन नहीं लिया, समाज का शासन नहीं लिया। अगर समाज का भय रहता तो बताओ, समाज हमें देता नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन जब समाज का भय रहता है तो किसी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो कम होता है। समाज का अगर भय ही नहीं रहे तो कुछ भी हो जाए मनमानी लोग, तो फिर तो समाज में जीना ही दुष्कर हो जाएगा। माता पिता का भय ना रहे, क्योंकि बचपन में माता पिता का अगर भय नहीं रहे 15-20 साल तक, तो इंसान की इंद्रियां, बुद्धि, वासनाएं उसको भटका के ले जाती हैं। और जब तक उसको ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। अब जो लोगों को मैं स्टोरी बता रहा हूं तो इनको समझ नहीं आया कब समझ आएगा? 35 साल में, 30 साल में, 40 साल में। लेकिन अब वो समय नहीं रहा ना पीछे वाला। वो 15 साल की उम्र निकल गई ना, वो 20 साल की उम्र निकल गई ना, वो तो निकल गई वासनाओं में ही, वो तो ट्राई करने में ही निकल गई, टेस्ट ड्राइव में ही निकल गई। अब हाथ में क्या लगा 30 साल के बाद? कुछ भी नहीं। अब जीवन भर अगर ये जिएंगे ना तो घुट घुट कर जिएंगे, रिग्रेट के साथ जिएंगे। इनके पास जॉब भी है, इनके पास पैसा है, पैसा भी है, फिर भी जे अपने किए हुए पापों के कारण, अकेलेपन के कारण, घुट घुट जीने के कारण सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, कर भी चुके हैं कई बार। क्यों बताओ? अब क्यों? तुमने तो मनमानी की थी ना, तुमने तो अपने मन की थी ना, अब क्यों परेशान हो गए हो? अब तुम ही बता रहे हो कि हमने जो किया गलत, ऐसा क्यों? तब तो तुम ही कह रहे थे कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, हम अपने हिसाब से करेंगे। इसी तरह वो बच्चे, वो विद्यार्थी जो एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन कोई कोई उसी कक्षा में टॉप हो जाता है, कोई कोई उसी कक्षा में फेल हो जाता है। जानते हो कौन पास होता है? वही पास होता है जो साल भर स्कूल में रह के जलील होता है, मार खाता है, लेकिन कभी भी अपने गुरु के प्रति कुछ नहीं बोलता है।
सहन करता है, अपना जितना उससे हो पाता है वो करता है। और जो बहुत तीसमार खां बनते हैं, अपने आप को दंडता दिखाते हैं, अरे हम बहादुर हैं, हम बलवान हैं, तो उनकी गति पता है क्या होती है हाथ में? अंत में वो 30% पे लटक जाते हैं। फिर चोरी करना, नशा करना, बेईमानी करना, मकारी करना, सारे गंदे गंदे काम करना शुरू करते हैं। बस उनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी का शासन स्वीकार नहीं किया ना। अगर पति पत्नी का शासन ना स्वीकार करे, प्रेम पत्नी पति का ना करे, तो कैसे चल पाएगा? क्योंकि वासना तो घसीट लेंगी ना। जवानी रहेगी, फिर हो सकता है किसी का शरीर देख के आकर्षण हो जाए, लेकिन जब तक जवानी, अभी मैंने बताया ना, जब तक जवानी है, पैसा है, सब है, तो सारे आपके हजारों दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अंत में जब आपका कोई नहीं होगा ना, तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जिसका आपने शासन स्वीकार किया होगा ना, तो हो सकता है वो अपने मन में उसकी कोई इच्छा नहीं, उस संसार के भय से ही वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन जरूर कोई ना कोई तो होगा। और पति पत्नी का जो संबंध है, ये जबरदस्ती वाला तो नहीं है ना भाई, दोनों की इच्छा है तभी तो एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया है। गुरु शिष्य वाला है, अगर किसी शिष्य की इच्छा ना हो ज्ञान सीखने की, तो गुरु कोई जबरदस्ती घोल के पिलाएगा उसको? नहीं पिलाएगा ना। शिष्य चाहता है ज्ञान प्राप्त करना। माता पिता वाला वही, क्योंकि इनका शासन स्वीकार करने के लिए क्यों कहा गया है? पहला कारण, इनके पास अनुभव रहते हैं, माता पिता के पास अनुभव रहते हैं, पूरा जीवन में उन्होंने जो अनुभव कर लिया होता है, उससे जो सीख मिलती है किसी शिष्य को, किसी संतान को। अगर वो शिष्य या संतान खुद वो गुरु के या माता पिता के अनुभव करके जीना चाहेगा, सीखना चाहेगा, तो उसकी उम्र बहुत छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। इसलिए वो माता पिता के गुरुजनों की सीख को मानता है, क्योंकि उनके अनुभव अधिक रहे हैं, तो उसका जीवन संभल जाता है, सुधर जाता है। अब जहां पत्नी को क्यों पति के अधीन रहना चाहिए? क्योंकि वासना इतनी है ना हमारे, अगर हम अपने पूज्यजन का शासन ना माने, तो मन में कुछ भी आएगा, मनमानी करने का मन करेगा। देख लो आप सब देख लो ना। मैंने बोल रहा है कि जे मत देखना, जे मत खाना, जे मत करना, जे ऐसे सोना, ऐसे नहीं सोना, इतना सोना, इतना, आप नहीं सुनते हो। जिन जिन लोगों ने मेरी सुनी, देखो उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी की तो मानना पड़ेगी। अगर ठीक होना है ना कोई दवाई तो खाना पड़ेगी, और कोई ना कोई दवाई तो देगा ना। किसी ना किसी की दवाई पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। इसी तरह पत्नी को पति की सुनना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वासना इतनी बलवान है ना, ना जाने कहां कहां घसीट ले जाएंगी। अगर वो उसकी नहीं सुनेगी तो जवानी में तो वासना ले जाएंगी, लेकिन जब उसको सच्ची में किसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो लोग लात मार के घर से बाहर फेंक देंगे। क्योंकि हमने देखा है, हजारों लोग जब मिलते हैं ना, रोते हुए बताते हैं ना कि हमने खुद ही अपना नाश कर लिया। क्यों? क्योंकि जो दुनियादारी है ना, वो शोषण करने के लिए रहती है, आपके पास पोषण करने के लिए नहीं रहती है। अगर कोई बच्ची मिल जाए समाज में, तो हजारों पुरुष आ जाएंगे उसका शोषण करने के लिए, बहला फुसला के जैसे तैसे उसका शोषण करने के लिए। कोई बिरला ही होगा जो आगे आएगा, उसको उस दलदल से निकालेगा, संभालेगा, उसका पोषण करेगा। नहीं, पोषण करने वाले के मन में भी शोषण होगा, देख लीजिएगा। 99% शोषण होगा। शुरू में खिलाएगा, बाद में काटेगा, बाद में पूरा धोएगा, एक एक लेगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा। कोई एक आदि ही होता है, जो बिरला ही होता है, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी भावना वाला। इसलिए आप लोगों से मैं ये बार बार कहता हूं कि आपको किसी ना किसी का शासन मानना पड़ेगा, नहीं तो देख लो आपकी दुर्गति क्या हो रही है। नहीं मान रहे हो ना मेरी, तो मत मानो। फिर देख लो आपका मन, आपकी वासनाएं, आपकी इंद्रियां आपसे क्या करवा रही हैं। जब मन करता है, जो देखने का करता है वही देख लेते हो, जो मन करता है जहां जाने का वही करते हो। मन करता है आज सो जाते हैं तो सोते रहो, सोते रहते हो। मन करता है जे खाना तो खा लो। क्या कर लिया, फाड़ लिया आपने? मनमानी ही चल रही है ना, मन के अनुसार ही चल रहे हो ना, तो आप कभी सफल हो पाओगे? आपके देख लो ना भैया, कई साल हो गए आपको रगड़ा खाते हुए, घिसते हुए, अभी तक तो कुछ इतना परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? और देख लो आप में से कुछ लोग हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है, वो आपके साथ बता रहे हैं कि अच्छा परिवर्तन आ रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मनमानी नहीं की। मेरा जो उन्होंने शासन स्वीकार किया,
मैंने किसी को डंडा नहीं मारा, प्रीति बस, आदर बस। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को नहीं मानोगे तो हमारी इंद्रियां, हमारी वासना हमें गलत जगह पे ले जाएंगी। अगर किसी शास्त्र का, ये आपने किसी साधु संत का, किसी गुरु का, किसी माता पिता का शासन माना होता, किसी का भय स्वीकार किया होता, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाते। तब भी मनमानी कर लिया आपने, चला गए। अब जब कोई व्यक्ति समझा रहा है कि जे मत खाओ, जे मत देखो, जे मत करो, नहीं, फिर भी मनमानी करनी है, तो फिर कितने सफल होगे? बताओ ना, कितने सफल होगे? पर मनमानी कर रहे हो तो आपको सुख मिलना चाहिए। मन की खा रहे हो, मन का देख रहे हो, मन की सुन रहे हो, मन के हिसाब से मिल रहे हो, मन के हिसाब से कर रहे हो, तो फिर आपको शांति मिलना चाहिए, फिर आपकी उन्नति होना चाहिए। लेकिन उन्नति होने के बजाय, शांति होने के बजाय आपका तो पतन हो रहा है, आप तो अशांत हो रहे हैं। जहां आपको जीने की इच्छा होना चाहिए वहां आप मरने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? समझ आ गया? अभी तक नहीं आया? आखिर बात बता रहा हूं, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो मन मानी छोड़ दो। माता पिता, गुरुजन, अपने से पूज्यजन, अपना कोई मित्र जो आपको लगता है कि मार्गदर्शन करता है, आपका अच्छे से करता है, उसको स्वीकार करो, उसके शासन को स्वीकार करो। नहीं तो कहाँ जाके भ्रष्ट हो जाओगे, कहाँ नष्ट हो जाओगे, कोई नहीं जानता है। ये मन ना मनमानी करके आपको नष्ट कर देगा, कभी आपका भला नहीं होगा। क्योंकि ये इंद्रियां, ये मन, ये वासना पशु वाली हैं। हमें किसी ना किसी का शासन स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने जो आपको बताया ना, मैं तो एक एक उदाहरण देता हूँ, या सारे उदाहरण देने बैठ जाऊं तो एक एक तरह के उदाहरण के लिए कई दिन बीत जाएंगे। हजारों लोगों से मिलता हूं, मनमानी करके कोई सुख, किसी को मैंने सुखी नहीं पाया, किसी को सुखी नहीं पाया। मनमानी करने वाले को किसी को सुखी नहीं पाया। आज रो रहा है, गलती हो गई, गलती हो गई, पर अब क्या हो वो, पर लेकिन अब कोई फायदा नहीं ना। नदी सूखी तो सूखी, लेकिन बाढ़ आने के बाद अब क्या फायदा हो, ले गई ना बहा के, सारा बाढ़ में सब ले डूब गया ना, अब कोई मतलब नहीं सूखने का। अगर बाढ़ आने से पहले सूख जाती तो वो जो डूब गया वो बच जाता ना। आपका जो जीवन के मूल्य दिन वर्ष बीत गए, जब कुछ किया जा सकता था उनको वापस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पर अभी भी समय है। किसी अच्छी शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। पर ये बात कान खोल के सुन लीजिए, जब तक किसी का शासन, धर्म का, शास्त्र का, गुरुजनों का, माता पिता का, अपने पूज्यजनों का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती, तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती। अब मनमानी करोगे, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, तो जाओ फिर भोग लो। जिस दिन शांत हो जाओगे, किसी को भी बोल रहा हूं, जिस दिन तुम शांति को प्राप्त हो जाओगे, जिस दिन उन्नति को प्राप्त हो जाओगे, मुझे बता देना। तुम भले व्यभिचार करके, संसारिक पढ़ाई करके, पेट भरने की कला सीख के कोई बहुत बड़ा नौकरी पा लो, संसार की दृष्टि से बहुत बड़ा पैसा भी कमा लो, लेकिन मैंने लोगों को देखा है महीने का करोड़ करोड़, महीने का 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ जाता है, नौकरी है, बहुत बड़ी पढ़ाई भी किए हैं, PhD किए हैं, लेकिन खोपड़ी में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, हमेशा मरने के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा घुट घुट के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनमानी है। और आखिर में एक बात बोलना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, कर लो मनमानी, जो करना है कर लो, जो मन करता है देख लो, जो मन करता है खा लो, जो मन करता है सुन लो, जितना मन करता है जो करता है कर लो। एक दिन तुम आओगे, फिर आओगे, नाक रगड़ोगे, तुम फिर गिड़गिड़ाओगे, मेरे पास आओगे, जहां किसी और के पास जाओगे, कहीं ना कहीं जीवन में तुम फिर वापस आओगे। अभी जवानी का नशा चढ़ा है ना, अभी तो वासनाओं का नशा चढ़ा है ना,
अभी तो इंद्रियों का नशा चढ़ा है ना। जाओ संसार में, इस पूरी पृथ्वी में चले जाओ, पर एक बात याद रखना, तुम एक दिन फिर आओगे, नाक रगड़ोगे, तुम फिर गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि तुम्हारी मनमानी ना तुम्हें ऐसी लात मारेगी ना, ऐसी लात मारेगी ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। आज तुम्हारे पास समय है ना, तब तुम्हें अकल तो आएगी, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। आज कोई पूछने वाला है ना, आज कोई डांटने वाला है ना, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तब तुम्हें समझ तो आएगा, लेकिन कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारे होने से समाज चलता है, हम बहुत बड़े कोई 30 मार खाए हैं। तो कान खोल के सुन लो, लाखों आए चला गए, कोई नहीं जानता है। हर इंसान का एक अपना समय होता है। जो अभी जवान है ना, 20 साल बाद 30 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा। अगर आज आपको कोई पूछ रहा है ना, घर में माता पूछ रहे हैं, पिता पूछ रहे हैं, कोई दोस्त पूछ रहा है, कोई गुरु पूछ रहा है, कोई पति पत्नी पूछ रहा है ना, तो आप उसके लिए मायने रखते हैं, इसलिए पूछ रहा है। वो आपसे स्नेह रखता है, वो चाहता है कि ये कहीं भटक ना जाए, क्योंकि शायद उसको इतना अनुभव रहा हो, समाज का जो असली सच्चाई है, कड़वी सही, इसका अनुभव रहा हो, इसलिए समझा रहा हो, ये समझ जाओ समझ जाओ। लेकिन तुम पे तो मनमानी का नशा चढ़ा है ना, तो उसके लिए बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव रहा है और जो उन लोगों का अनुभव रहा है जिन्होंने मेरे साथ साझा किया कि उनने क्या क्या मनमानी की थी और क्या क्या परिणाम हुआ, तो उन सबको मिला के क्या रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि जाओ मनमानी करो, अपने हिसाब से जो देखना है करो, जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, जो करना है मनमानी करो, जो अपने मन से हिसाब से आता है। लेकिन जिस दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी, मुझे बता देना आकर जाओ कि हमें शांति मिल गई। जिस दिन तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा जीवन में, हमें बता देना आके कमेंट सेक्शन में, मुझे आके कि हमें लक्ष्य मिल गया, हमने प्राप्त कर लिया उसको। कभी शांति नहीं पा सकोगे, कभी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे, अंत में फिर आके जहीं गिड़गिड़ाओगे, जहीं नाक रगड़ोगे। लेकिन अभी जैसे भाषण दे रहा हूं ना मैं, फिर शायद ये भाषण देने वाला नहीं रहे, फिर तुम चाहोगे कोई हो बताने वाला मार्ग कि बताए कि क्या करें, तो शायद तुम चलना तो चाहोगे, लेकिन कोई रहेगा नहीं आपको बताने वाला कि ये करो वो करो। वरना आप लोगों को जब मैं बताता हूं तो मुझे क्या फायदा होता है इससे, बताओ। जहां कोई गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है, उस गुरु को क्या फायदा हो जाता है। माता किसी संतान को दूध पिलाती है तो माता का क्या फायदा होता है, संतान की तो पेट भरती है ना। अगर आप अच्छे करोगे, अपने हिसाब से जीवन में करोगे, तो कहीं ना कहीं इस समाज के अच्छे इंसान बन जाओगे, घर गृहस्थी के अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, इस देश के अच्छे नागरिक बन जाओगे, और तुम कम से कम भैया अपने जीवन में सुखी से शांति से रहोगे। कोई माता पिता, कोई गुरुजन, कोई पूज्यजन, कोई साथी मित्र अगर आपको उपदेश देता है, वो सही करने के लिए बोलता है, तो आपका भोजन तो नहीं छीनता है ना। बस इतना जरूर कहता है कि देखो ये मत करना, ये करना, इतना मत करना, जैसे करना, विधि निषेध बताता है ना कि ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। लेकिन फ्रीडम के नाम पे, मनमाने के नाम पे तुम कुछ भी करो, तो इस बात को याद रखना कि तुम फिर आओगे, क्योंकि तुम्हें कहीं ठोर नहीं मिलेगी, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें जो चाहिए वो कहीं नहीं मिलेगा। तुम फिर आके नाक रगड़ोगे, फिर चाहे मेरे पास नाक रगड़ो, किसी और के पास नाक रगड़ो, चाहे माता पिता के पास नाक रगड़ो, चाहे समाज के पास नाक रगड़ो, चाहे भगवान मंदिर में जाके नाक रगड़ो, कहीं ना कहीं तुम नाक रगड़ोगे। क्योंकि एक दिन तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा, एक दिन तुम्हारी जो जवानी जवाब दे देगी, एक दिन तुम्हारा मन जवाब दे देगा। अभी जो मन तुम्हें मनमानी करने के लिए बोल रहा है ना, यही मन तुम्हें अंत में सलाह देगा जब तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब खत्म करो अपने आप को, अब जीने लायक नहीं बचे। अब का मन ही आपको दंड देगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है ना, मनमानी करनी है तो जाओ खूब करो, जितना है उतना करो। जिस दिन शांति मिल जाएगी मुझे बता देना, जिस दिन जो तुम करना चाहते हो वो कर लोगे तो मुझे बता देना, हो गया। मैं कोई महात्मा नहीं, कोई गुरु नहीं, एक दोस्त, एक भाई समझ के बोल रहा हूं कि जिस दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी संसार में, चले जाओ अखिल ब्रह्मांड में, तो बता देना कि तुम्हें शांति मिल गई मनमानी करने से।
क्योंकि वो हिसाब अंत में होता है कि अंत में आपने क्या हासिल किया, अंत में आपके हाथ क्या लगा।